अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं एक सिंपल और इजी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब आपके पास चीज़ें कम हो और आपका मीठा खाने का दिल कर रहा तो आपने इस तरह बनानी है। आज मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे मामा हमने ना वनीला कस्टर्ड खाना है, तो कस्टर्ड मेरे पास पड़ा था तो मैंने सोचा जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई मेरे पास अवेलेबल है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो ये मैं लाई हूँ जी कॉल्सन वालों की सेवियाँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने पानी बॉयल करने रख दिया था पहले से ही। ठीक है, तो इसमें मैं डालूँगी तकरीबन हाफ कप के बराबर। हाँ, इसको मैंने बॉयल करने रखा था, ये बॉयल हो रहा है। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन हाथों के अंदाजे से डाल रही हूँ 1 और 2, तकरीबन ये हाफ कप के लाएंगी सेवियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गई हाफ कप सेवियाँ जो कलरफुल सी हैं, बच्चों को बड़ी पसंद है। तो मैंने सोचा वनीला कस्टर्ड में ये भी ऐड करूँ, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक देखना है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेन बात अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से शेयर करें। सिर्फ खुद देख लेते हैं और आगे आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग आगे भी शेयर करें। ठीक है, तो ये जब हल्की सी तकरीबन 80-90% ये बॉयल कुक हो जाएंगी, बॉयल हो जाएंगी तो मैं इसको ड्रेन कर लूँगी। और ये देखेंगे हम लोगों की अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी हैं। सिर्फ इसको 5 मिनट लगे हैं। पानी पहले से अगर बॉयल होगा और आप उसमें ये डाल देंगे तो ये जल्दी हो जाती है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम दूध में कस्टर्ड में ही पकाएंगे ना, ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। तो अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगी। अच्छा जी, मैंने हाफ लीटर दूध ली है, तो अब इसमें मैं एक इलायची डालूँगी। एक अदद इलायची है, इसके दाने में डाल रही हूँ इसमें खोल के। ये देखिए इसके दाने डाल रही हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं एक बाउल बना रही हूँ सिर्फ। तो मैं इसको हिलाएंगे हल्का सा, इसका फ्लेवर इसमें आ जाए इलायची का। जब तक मैं कस्टर्ड वनीला लिया, ये देखें रफ़ान वालों का वनीला कस्टर्ड है, तो इसके मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। ये देखिए 1 2 एंड हाफ, बस। मैंने इसमें जो है ना बॉयल वाटर डालना है, और जो हल्का सा ठंडा हुआ होगा पहले से, नीम गर्म, यानी कि ना पीछे। और इसको मैंने बॉयल वाटर में है अच्छी तरह मेल्ट करूँगी, कि दूसरे वाले में लम्प्स बनने का डर है। मैं इसी पानी में कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़रा पानी का इशू है, पानी साफ़ नहीं आता, तो इसीलिए मैं इसमें कर रही हूँ बॉयल वाटर में। तो सबसे पहले हमने डालनी है इसमें शुगर दूध में, ताकि वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं इसमें डालूँगी तकरीबन हस्बे ज़ायक़ा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप लोग मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप डाल लें, इसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि हम लोग थोड़ा हल्का खाते हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ कम। देखते हैं दूध की मिठास कितनी है। जिसके यहाँ मीठा मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। सिर्फ मैं इसमें 1 टीस्पून और डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
अब हमने ये करना है कि इसको अच्छे से हिलाना है। जो कस्टर्ड है इसको हमने डाल के जाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। आप चाहें तो आप फेंटने वाला भी ले सकते हैं। मैं उससे भी बाज़-औक़ात बना रही थी, लेकिन ये मैं इस टाइम रेसिपी बना रही हूँ, तो इसलिए मैं जो है ना स्पून से ही बना रही हूँ। ना ही ज़्यादा पतला हो, ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो, इस टाइप का मैं बना रही हूँ। चम्मच को आपने बिल्कुल नहीं रोकना, हल्के हाथों से हिलाते रहना है इसको। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ गया, क्रीमी सा। जितना अच्छा ये कुक होगा उतना ही इसका जो है वो कच्चापन ख़त्म होगा। और स्पून का आपने हमेशा जो है वो इस तरह ही हिलाना है, क्योंकि कहते हैं तवाफ़ जो है वो इसी रुख को होता है, तो फिर कहते हैं खाने में बरकत भी होती है। चाहे आप खाना बनाएं चाहे मीठा बनाएं, तो आपने इसी रुख को हिलाना है, चम्मच। अच्छा, ये जब थोड़ा सा ठंडा होगा फिर इसमें मैं ऐड करूँगी कॉकटेल का। मेरे पास एक डब्बा रखा हुआ है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये कॉकटेल फ्रूट्स हैं, मिक्स फ्रूट हैं इसमें, पाइनएप्पल वगैरह, और जो मैंने सेवियाँ आपके सामने भी बॉईल की हैं वो। कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा होने पे मैं इसमें ये चीज़ें ऐड करूँगी। अच्छा, सेवियाँ जो हैं वो मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ, और जो कॉकटेल फ्रूट है वो मैं इसको ठंडा करने के बाद ऐड करूँगी। तो बनाना इसको हमने बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे, याद रखिएगा हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाना, वरना ये जल जाएगा और इसमें स्मेल भी आएगी अगर हम स्टील के बर्तन में बना रहे हैं तो। चीनी बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। और अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ कलरफुल सेवियाँ जो मैंने बना के रखी थी बॉईल करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें सेब, केला, जो आपके पास अवेलेबल फ्रूट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा कलरफुल सा हो गया, देख के बच्चे खुश हो जाएंगे। तो आप लोग बना के ज़रूर खिलाइएगा। कुछ भी अवेलेबल ना हो तो इसमें क्रीम वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। तो अगर कुछ अवेलेबल ना हो और बच्चे मांग रहे हो तो फिर आप इस तरह ही बना के दे सकते हैं। अच्छा, चम्मच आपने स्टील हिलाना है, अगर हम रोक देंगे तो इसकी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। जब तक कस्टर्ड सही से पक नहीं जाए, जब तक आपने इसको फिर इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद जब ये ठंडा हो जाता है। ये देखें, अब इसको मैंने डिश आउट कर लिया और ये हमारा चिल हो चुका है। जब ये थोड़ा सा चिल हो जाए फिर मैंने इसमें कॉकटेल फ्रूट्स दिखाए थे आपको, जो मैंने छोटा टिन लिया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा ऐड कर रहे हैं। और ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह कलरफुल सा हो जाएगा। बस इन्हीं दो चीज़ों का मैंने आपको दिखाया जो मेरे पास अवेलेबल थी। तो ये देखें माशाल्लाह से। तो आप इसको इस तरह भी घर में बना के खा सकते हैं। जब बच्चे तंग कर रहे हो, कोई चीज़ ना पड़ी हो और बच्चे कस्टर्ड की फरमाइश कर रहे हैं, तो आप इसको इन इंग्रेडिएंट्स से बना के दे सकते हैं बच्चों को। उम्मीद है, और इसमें आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, कोई भी चीज़ हो गया आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से शेयर करें। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।